کہ کس کے سر سجेगा वज़ारत उज़्मा का ताज, फैसला होगा आज। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का इंतखाब आज होगा। शहबाज शरीफ और उमर अयूब में मुकाबला। वज़ारत उज़्मा के दोनों उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी पर एतराज़ मुस्तरद कर दिया गया। 336 रुकनी ऐवान में वज़ारत उज़्मा के लिए 169 वोट दरकार हैं, जबकि इत्तेहादी जमातों को 209 अरकान की हिमायत हासिल। वज़ारत उज़्मा की दौड़ में शहबाज शरीफ की मजबूत पोजीशन है, जबकि मुस्लिम लीग नून को पीपल्स पार्टी, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, एमक्यूएम पाकिस्तान, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की हिमायत हासिल। जबकि कौमी असेंबली में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अरकान की तादाद 91 है। वज़ारत उज़्मा के लिए नून लीग और इत्तेहादी जमातों के उम्मीदवार मियां शहबाज शरीफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार उमर अयूब के कागजात नामजदगी जमा करवा दिए गए हैं, जबकि कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल के बाद मंजूर भी हो गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब आज होगा। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए। वज़ारत उज़्मा के लिए मुस्लिम लीग नून और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार आमने सामने। नून लीग और इत्तेहादियों की जानिब से मियां शहबाज शरीफ के 8 कागजात नामजदगी जमा, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार उमर अयूब के 4 कागजात नामजदगी जमा करवाए गए। लीगी रहनुमा सेनेटर इसहाक डार ने इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं के हमरा शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी पार्लियामेंट हाउस चैम्बर में सेक्रेटरी कौमी असम्बली के पास जमा करवाए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान असम्बली असद कैसर, अली मोहम्मद खान, आमिर डोगर, जुनेद अकबर ने उमर अयूब के कागजात जमा कराए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान नारे लगाते हुए स्पीकर ऑफिस पहुंचे। वज़ारत उज़्मा के कागजात नामजदगी सेक्रेटरी कौमी असम्बली ताहिर हुसैन ने वसूल। दिन 11 बजे होगा। कायदे ऐवान के लिए सादा अक्सरियत हासिल करना लाजिम है। 336 के ऐवान में 169 वोट लेने वाला उम्मीदवार वज़ीर आज़म करार दे दिया जाएगा। वज़ारत उज़्मा के इंतखाब में शहबाज शरीफ को 200 से जायद वोट और उमर अयूब को 90 से जायद वोट मिलने की तवक्को है। वज़ीर-ए-आज़म की तकरीब हल्फबरदारी 4 मार्च से पहर 3 बजे ऐवान सदर में शेड्यूल। सदर मुमलिकत नए मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म से हल्फ लेंगे, जबकि वज़ीर-ए-आज़म की तकरीब हल्फबरदारी के लिए दावतनामे भी अरसाल कर दिए गए। आर्मी चीफ और दीगर सर्विसेज चीफ भी इसमें शिरकत करेंगे। ये रिपोर्ट देखिए। वज़ीर-ए-आज़म की तकरीब हल्फबरदारी 4 मार्च से पहर 3 बजे ऐवान सदर में शेड्यूल। सदर मुमलिकत नए मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म से हल्फ लेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की तकरीब हल्फबरदारी के लिए दावतनामे अरसाल। आर्मी चीफ और दीगर सर्विसेज चीफ तकरीब हल्फबरदारी में शिरकत करेंगे। निगरान वज़ीर-ए-आज़म, वज़राए आला, गवर्नर्स भी तकरीब में शरीक होंगे। ज़राए ने बताया कि आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो को भी तकरीब हल्फबरदारी के दावतनामे इरसाल कर दिए गए हैं। नून लीग के पार्टी ओहदेदारान भी हल्फबरदारी तकरीब में शरीक होंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सदारती उम्मीदवार महमूद खान अचकज़ई मुतहर्रिक मौलाना फजल रहमान की रिहाइश का आमद। मुलाकात में उनसे सदर मुमलिकत के लिए वोट मांग लिया। मौलाना फजल रहमान ने मामला पार्टी के सामने रखने का कह दिया। ये रिपोर्ट देखिए। इत्तेहाद कौंसिल के सदारती उम्मीदवार महमूद खान अचकज़ई मुतहर्रिक मौलाना फजलुर रहमान से हिमायत मांगने उनकी रिहाइशगाह पहुँच गए। पार्टी क़यादत से मशवरे के बाद आगाह करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान का जवाब। ज़राए के मुताबिक महमूद खान अचकज़ई ने मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात में उनसे सदर मुमलिकत के लिए वोट मांग लिया। कहा कि हमारा पुराना ताल्लुक है और हमने एक साथ तहरीक में वक्त गुजारा है। उम्मीद है आप हमें सपोर्ट करेंगे। ज़राए के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान ने जवाब दिया है कि हमारी जमात ने फैसला किया है कि किसी भी इंतखाबी अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे, इसलिए पार्टी मुशावरत के बगैर कोई इंदिया नहीं दे सकते। शहबाज शरीफ के वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद एमक्यूएम वफाकी काबीना का हिस्सा होगी। एमक्यूएम के साथ बल्दियाती इंतखाबात के लिए आइन साजी का मुआहदा हुआ है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना तनवीर की इस्लामाबाद में एमक्यूएम रहनुमाओं से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। और हम अमली तौर पर इनके साथ हैं, उनको कामयाब देखना चाहते हैं कि इनके ऐसे इक़दाम करें, ऐसे रिफॉर्म्स करें जिससे पाकिस्तान के आम लोगों की ज़िंदगियों में फ़र्क आए। और ये सिर्फ अपने वोटर्स के लिए नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे तो इनको ये फ़र्क बिल्कुल इंशाअल्लाह ताला हमारी दुआ है कि ना हो, कि वो ना अपोजिशन देखें ना हुकूमत देखें, बल्कि पाकिस्तान के 24 करोड़ लोगों को अपने मुल्क के लोग समझकर, उनकी ज़िम्मेदारी समझकर वो उनकी खिदमत करो और कामयाब हो। समझता हूँ कि इंशाल्लाह जब वज़ीर-ए-आज़म बन जाएंगे तो ये हमारे बड़े दोस्त हैं। जिस तरह उन्होंने एक्सप्लेन किया कि हम इकट्ठे चलेंगे और पाकिस्तान के अवाम के, पाकिस्तान के मसाइल जो थोड़े चैलेंजेस हैं उनको हम हल करेंगे, इस क्राइसिस से निकलेंगे, मिल के निकलेंगे। लिहाजा जब वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे तो ये कैबिनेट में हमारे साथ ही होंगे इंशाल्लाह।
मुल्क का नया सदर कौन होगा? इंतखाबी मैदान 9 मार्च को सजेगा। आसिफ अली जरदारी, महमूद खान अचकजई और दीगर 3 आज़ाद उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। सदारती उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी 4 मार्च को होगी। सदारती इंतखाब का मरहला भी शुरू। आसिफ जरदारी, महमूद खान अचकजई और दीगर 3 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। मुल्क के नए सदर का इंतखाब 9 मार्च को होगा। पीपल्स पार्टी और इत्तेहादी जमातों के उम्मीदवार आसिफ अली जरदारी के कागजात नामजदगी वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सिंध हाई कोर्ट में जमा करवाए। इस मौके पर फरियाल तालपुर, कायम अली शाह, सिराज दुरानी और दीगर रहनुमा भी मुराद अली शाह के हमरा थे। बिलावल भुट्टो आसिफ अली जरदारी के तजवीज़ कुनिंदा और फारूक एच नाइक तायीद कुनिंदा हैं। आसिफ अली जरदारी की तरफ से 2 कागजात नामजदगी जमा कराए गए हैं। दूसरी जानिब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हिमायत याफ्ता सदारती उम्मीदवार महमूद खान अचकजई के भी 2 कागजात नामजदगी जमा करवा दिए गए। लतीफ खोसा, आमिर डोगर और उमर अयूब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कागजात नामजदगी जमा करवाए। सदारती उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी 4 मार्च को होगी, जबकि उम्मीदवार 5 मार्च को कागजात नामजदगी वापस ले सकेंगे। उसी रोज उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त भी जारी की जाएगी। सदर के इंतखाब के लिए सेनेट, कौमी और सूबाई असम्बलियों में 9 मार्च को बैक वक्त पोलिंग होगी। वोटिंग का अमल सुबह 10 बजे से 4 बजे तक जारी रहेगा। पीपल्स पार्टी के मीर सरफराज बुगटी ने वज़ीर आला बलूचिस्तान का हल्फ उठा लिया है। सरफराज बुगटी 41 वोट लेकर वज़ीर आला मुंतखब हो गए। नौमुंतखब वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा है कि मुफाहमत की सियासत मुल्क की ज़रूरत है। वो असेंबली में इजहार ख्याल कर रहे थे। आज पाकिस्तान जिस क्राइसिस में है, उस क्राइसिस से अगर कोई पाकिस्तान को बचा सकता है तो वो सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। मुफाहमत की सियासत है, उसको प्रमोट करेंगे। पाकिस्तान इस वक्त मुफाहमत की सियासत जो है वो उसकी ज़रूरत बन गई है। बंदूक से जो है वो वायलेंस तो होता है, कत्ल गारत तो हो सकती है, लेकिन बंदूक के जोर पे कोई किसी को राइट्स नहीं दे सकता है। लेकिन उसके बावजूद कोई अगर वायलेंस का रास्ता छोड़ने के लिए तैयार ना हो तो कानून की बालादस्ती, रिट ऑफ द स्टेट एस्टैब्लिश करना कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें जिम्मेदारी दी है। जहां जहां वायलेंस होगा हम उस वायलेंस के लिए बार बार एक प्लेटफॉर्म की मैं गुजारिश कर रहा हूं कि हम बनाएंगे, हम मौका फराहम करेंगे उन लोगों के लिए जो वायलेंस का रास्ता जिन्होंने अपनाया है, लेकिन रिट ऑफ द स्टेट या कानून की बहाली पे कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। आज के बाद बलूचिस्तान में कोई नौकरी बिकेगी नहीं। हम इन नौजवानों को मेरिट पे नौकरियां देंगे। जो नौकरी आएगी इंशाल्लाह ताला मेरिट पे मिलेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि हम मुफाहमत की सोच के साथ बलूचिस्तान में हुकूमत चलाएंगे। बलूचिस्तान के मसाइल कोई एक शख्स या एक सियासी जमात हल नहीं कर सकती। वो न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इस सूबा में जो सियासी स्टेक होल्डर्स है पार्लियामान के बाहर, उनके साथ भी हमारा ये इरादा होगा इंशाल्लाह ताला कि हम रेकन्सिलिएशन के थ्रू सबके साथ इंगेज करें। बलूचिस्तान एक ऐसा सूबा है जहाँ इतने सारे मसाइल हैं कि ये कोई एक शख्स या कोई एक सियासी जमात अगर इन मसाइल का मुकाबला करने की कोशिश करे तो मुश्किल हो। मैंने चीफ मिनिस्टर सरफराज बुगटी साहब से ये रिक्वेस्ट किया है कि जो पहला दौरा बहैसियत वज़ीर आला बलूचिस्तान वो इंशाल्लाह ताला गवादर में होगा, जहाँ पिछले चंद दिनों से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। जहाँ तक मिसिंग पर्सन का इशू है, पार्लियामान में तमाम सियासी जमातों का हम एक कमेटी बनाना चाहेंगे जो कि मिल बैठ के आपस में सर जोड़ के इस इशू का भी मुकाबला करने की इंशाल्लाह ताला कंसेंसस बना के हम कोशिश करेंगे। हम नेशनल एक्शन प्लान के मुताबिक दहशतगर्दों का, इंतहा पसंदों का मुकाबला करें।